ये बांस की जो 7 ग्रंथि है ना, ये कोई गांठ नहीं है। गांठ के फटने से अगर किसी के प्रेत का कल्याण हो जाता तो धुंधकारी के उद्धार के लिए 7 गांठ फटी थी, और वो लोग 700 गांठ फाट डाले। हाँ, ग्रंथि के फटने का कोई मतलब नहीं, इसका तात्पर्य केवल इतना है, केवल धुंधकारी के जीवन में 7 ग्रंथि नहीं है, अपितु तो हमारे आपके भी जीवन में 7 ग्रंथियां हैं। जैसे धुंधकारी के जीवन में है वो 7 ग्रंथियां हैं। कौन? काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड। ये जो सप्त विकार है ना, यही ग्रंथि का रूप ले चुके हैं। इन्हीं ग्रंथियों में हम सब उलझ करके प्रेत और नरक की तरफ जा रहे हैं। भागवत कथा कहती है जब तक इन ग्रंथियों से मुक्ति नहीं पाओगे तब तक भगवान का धाम मिलेगा नहीं। मुक्ति के लिए कथा सुनो तो एक एक ग्रंथि से मुक्त होते जाइए। काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड, ये जो विकार भरे हैं इनसे मुक्ति पाने का प्रयास करो। एक दिन की कथा हो जाए तो जीवन से कामनाओं को दग्ध कर दो कि अब कोई कामना नहीं होगी, एक ही कामना है भगवान का भजन। बोली भक्तवत्सल भगवान की। दूसरे दिन कथा हो जाए क्रोध का त्याग करो, अब जीवन में किसी पर क्रोध नहीं करना। क्यों? 4 दिन की जिंदगी है, फिर अंधेरी रात, और क्रोध करके हम स्वयं तो अपने स्वास्थ्य को भी गड़बड़ कर रहे हैं और सामने वाले को पीड़ा पहुंचा रहे हैं। किसी को पीड़ा देना ये बहुत बड़ा अपराध है, इसलिए हम क्रोध नहीं करेंगे। क्रोध क्यों नहीं करोगे? जो हो रहा है सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। किसी से कोई त्रुटि गलती हो जाए भगवान की इच्छा मान करके उसमें मस्त रहना चाहिए। क्रोध का त्याग करिए। इसी तरह से काम, क्रोध, लोभ का त्याग कर दीजिए। संत जन कहते हैं जो सप्त विकार हैं इनका त्याग करोगे तो बढ़िया अद्भुत विमान पर बैठ करके भगवान का धाम मिले।